अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने शहर की सियासत में गौस और बिलाल, जी हाँ, गौस और बिलाल की घर वापसी को लेकर शहर हैदराबाद में कहीं खुशियों का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो कहीं पर अफसोस और गम का माहौल भी देखा जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इस सिलसिले में एक हैदराबाद के मुआशरे पर इसके क्या असरात पड़ने चाहिए और क्या असरात पड़ रहे हैं, आइए हम बात करते हैं। अगर ईमानदारी से बात किया जाए तो गौस का और बिलाल का, जी हाँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। गौस और बिलाल जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हुआ करते थे, फिर अब ये वापस से मजलिस में शामिल हो गए हैं। इनकी वापसी को लेकर मैं समझता हूं ना कोई ये जश्न का माहौल है, ना ही ये कोई गम का माहौल है, ना इसे लेकर किसी किस्म की कोई फतवेबाजी होनी चाहिए। जी हाँ नाज़रीन इकराम, फतवेबाजी भी ये हो रही है कि मुनाफिक थे मुसलमान हो गए, पहले मुसलमान थे या मुनाफिक हो गए। ये उनके अपने अखलाक है जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि मुनाफिक कोई बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, कोई गौस भाई को लेकर ये कह रहा है कि भाई चुड़ी थे, तो कोई बिलाल भाई को लेकर कह रहा है कि पुड़ी थे। ये मुसलमानों के अखलाक नहीं होनी चाहिए। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि गौस भाई पहले भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं, बिलाल पहले भी हमारे दोस्त थे, आज भी हमारे दोस्त हैं। देखिए, सियासत का मौसम अब तो इतना बुरा चल रहा है कि 8 दिन के अंदर इलेक्शन खत्म हो रहा है, लेकिन ये 8 दिन के इलेक्शन को लेकर किसी के साथ दोस्ती और दुश्मनी का माहौल नहीं बनाना चाहिए। उन्हें बिल्कुल ये आज़ादी हासिल है कि गौस भाई अपने फैसले कर सके, बिलाल अपने फैसले कर सके। वो चाहे तो एमआईएम के साथ जाएं या तो फिर कांग्रेस के साथ जाएं, उनका इख्तियार है कि वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। लेकिन इसे लेकर हमारे अपने ताल्लुकात हमें ख़राब नहीं करनी चाहिए। हमें किसी पर कोई कमेंट करने का कोई हक नहीं है, हमें किसी ने यह इख्तियार नहीं दिया है कि हम किसी के साथ फतवेबाजी करें। हाँ, हमारी अपनी जो लड़ाई रहेगी, हमारी अपनी लड़ाई मुद्दों को लेकर रहे, ना कि शख्सियात को लेकर रहे। हैदराबाद के अंदर जो मुद्दे हैं, हैदराबाद की तरक्की को लेकर हालिया दिनों में पानी की वजह से, बारिश की वजह से जो हैदराबाद डूब गया था, उसे लेकर हमारा अपना जो मुहिम है उसे जारी रखना चाहिए। सेक्रेटेरिएट की जो शहीद मसाजिद है उसे लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मोइनाबाद की जो रेप विक्टिम है लड़की, उसे लेकर हमारी अपनी मुहिम चालू रहनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि बिलाल का मामला भी ये मुद्दों को लेकर था। शख्सी तौर पर कोई नहीं, मैंने भी शख्सी तौर पर उस वक्त इस बात के खिलाफ अपील की थी जब बैरिस्टर अज़रुद्दीन अवैसी की दुख्तर की फोटोज, जी हाँ, उनकी शादी की घर की फोटोज मंजर आम पर लाई गई थी। मैं और अमजदुल्ला खान खालिद ने इसकी सख्ती से मुखालिफत की थी और अपील की थी कि इसे डिलीट किया जाए। तो हम बहैसियत मुसलमान, हमारा अपना ये रोल होना चाहिए कि हम चाहे कोई भी पार्टी में रहे, हमारे बहुत से दोस्त मुसलमान आज बीजेपी में भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफिर है। कांग्रेस में रहने वाला मुनाफिक है, एमआईएम में रहने वाला मुसलमान है, ऐसा नहीं। बल्कि अल्लाह बेहतर जानता है कि दिलों का हाल, कौन मुसलमान, कौन मुनाफिक और कौन काफिर है। हाँ, काफिर के मामले में तो अल्लाह लेलान, अगर कोई इनकार करता है तो वहां पर कोई दो राय नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि हमें मुद्दों को पकड़कर चलना चाहिए, शख्सियात को लेकर अपने अज़ाइम पर किसी किस्म का कोई फर्क पड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हम मुद्दों को लेकर आगे इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि मुद्दों को हल कराना हमारा मखलूक के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए हमारी कोशिश है। और अजर न दारुस्सलाम में मिलने वाला है, न गांधी भवन में मिलने वाला है, अजर अल्लाह के यहाँ मिलना चाहिए। लिहाजा शख्सियात को लेकर नहीं बल्कि कौम को लेकर आगे बढ़े।